अच्छा, मेरे अंदर एक बड़ी खराबी है कि मैं पता नहीं क्यों बचता हूँ चीज़ों से। फियर ऑफ सारा दिन फियर ऑफ चेंज वही खराबी है जो बच्चे को यहाँ स्कूल ना भेजने की जो पेरेंट को प्रॉब्लम है कि भाई मैं खुश हूँ, मैं इतने पैसे मिल जाते हैं मुझको कि मैं अपना घर में बुलाया, मुझे नहीं पढ़ाना। आप जानते हैं कि उनके लिए अच्छा है, आप उनको जाते हैं समझाते हैं तबलीग करते हो, कहते हैं नहीं भाई हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हमें नहीं पढ़ाना बच्चे को, बच्चा खराब हो जाएगा। वही चीज़ बड़ों में भी होती है कि भाई मैं टेक्नोलॉजी को मैं खुश हूँ, मुझे इतने साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरह करते, लेकिन क्योंकि मैं उस तरफ बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, आपकी तरफ से मुझे ये सोचना, मुझे ये चाहिए कि आपको क्या आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये मेरा काम हुआ एज अ उस्ताद फॉर टेक्नोलॉजी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप अगर चलाना शुरू करेंगे तो आपकी वजह से इंस्पिरेशन मिलेगा, चाहे ना चलाएं, यहाँ रखा है खुला हुआ रखा हो, हाँ जी देखें हज़ारे भाई ने चलाना शुरू कर दिया, अब ध्यान भी देना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ मौलाना को कि आप सबसे दूर हैं टेक्नोलॉजी से, जितने भी मौलवी हजरात हैं सबसे ज़्यादा दूर थे। तो मैं बनोरिया में जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जहाँ बनोरिया नहीं जहाँ पे 6,000 बच्चे। गोल ये था, देखें अगर मुफ्ती बड़ा जो है उसके हाथ में ब्लैकबेरी होगा ना तो छोटा बच्चे को शर्म नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके पास ये फ़ोन होगा तो छोटा बच्चा ब्लैकबेरी रखते हुए शर्माएगा कि यार हमारे प्रिंसिपल के पास तो आपका फ़ोन है, मैं कैसे लोगों को हद अदब वाली बात आती है। तो आपके पास अगर यह लैपटॉप रखा होगा तो उसको इंस्पिरेशन मिलेगी कि जी हम भी ले सकते हैं और कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, सर ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें भी लेना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशन के नज़दीक नीयत से कर लें, एक चाहे टाइम ना भी हो, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन। जैसे अब आपके जो जापानीज़ दोस्त हैं, आपके इंडोनेशिया आप जाएंगे, फिलीपींस आप गए, जहाँ गए उनके कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं। अगर आपने हफ्ते में महीने में एक दफ़ा उनसे स्काइप पे बात कर ली, वीडियो चैट, बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी शक्ल उनको नज़र आ रही है, उनकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, तो एक रिमेम्बरेंस आ जाती है, याददाश्त आ जाएगी कि हाँ जी सब ठीक है, खैरियत है। उसी नेटवर्क जो आप इतनी मेहनत करके जाते हैं, चढ़ते हैं, सारा काम छोड़ते हैं, वहाँ पे टाइम गुजारते हैं, लेकिन मुनक़ता हो जाता है सिलसिला, मुलाकात ना हो सकती। लेकिन अगर हम महीने में एक दफ़ा उनको सिर्फ वीडियो कॉल कर लें तो आप सब रूह ताज़ा हो जाती है, याददाश्त आ जाती है, हाँ बहुत अच्छा टाइम था, मेरा दिल चाह रहा है आने का। अभी इत्तेफाक से मैं आते हुए मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे अपना बेटा बोलती है, मलेशिया में मेरा 2 महीने से उनसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने आके कहा जी अम्मी रानी आपा मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कॉल वीडियो करी, बड़ी मुश्किल से मैंने 3 मिनट बात कर ली सर, ज़रा शक्ल देखी, उन्होंने शक्ल देखी, वो ठीक हो, सब ठीक है, कब आ रहे हो, जो जैसे आप किसी पुप्पी से मिलने जाते हैं, चाचा से मिलने जाते हैं, तो वो कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ रखा होगा और आपका कोई दोस्त देखेगा हाँ यार ये स्काइप पे बैठा है, चलो 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, जैसे फ़ोन कर लिया आपने, अब फ़ोन की माशाल्लाह फैसिलिटी पाकिस्तान में वैसी सस्ती होगी, 1 रुपये में जापान बात हो जाती है वैसी भी, लेकिन शक्ल देख के क्या ही बात होती है, ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी, वीडियो आसान हो जाएगी और इल्म हासिल करने के लिए जैसे TED.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर दुनिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं जो किसी चीज़ में डॉक्टरेट रखते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे एटॉमिक हो या साइंस हो या एजुकेशन हो, जो बहुत ही ज़्यादा इल्म रखता है, उसका 15 मिनट का एक लेक्चर होता है एक सब्जेक्ट, और वो इतना खूबसूरत होता है कि आपको सुन के जो है ना वो अगेन रिफ़्रेश हो जाता है। तो अगर आपने दिन में एक दफ़ा वो 15 मिनट के लिए सुन लिया, चाय पीते हुए देख लिया, रिलैक्स करते हुए सुन लिया, तो आप यू विल फील सो मोर नॉलेज। वही मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे मैं हफ्ते में एक दफ़ा आप मूवी दिखा दिया करें बच्चों को, सबको बुलाएं, घर वालों को बुलाएं, आज ही आज मूवी नाइट है, चाहे 15 रुपये की मिलेगी, बाहर इसको खरीदनी पी लो, ठीक है। यू शुड मेक मनी, नॉट फ्री। फ्री इज़ नेवर अप्रिशिएट, कोई भी अप्रिशिएट मेरा ख्याल में नहीं। लेकिन अगर ये सारे वो डायनामिक्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं जो मेरे इलाके पे इम्प्लीमेंट होते हैं, अब मैं इस इलाके को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो आप बेहतर जज कर सकते हैं, ये मेरी राय है, मशवरा है, इसका मतलब ही नहीं कि आप ऐसे ही करें, मॉडिफाई कर लें या ना करें, आप जब मुनासिब करें, लेकिन इनको अंदर से अगर जब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, मोटिवेशन आउटसाइड होती है, इंस्पिरेशन अंदर से होती है। तो अगर ऐसी कोई मूवी दिखाए, जैसे मैंने आपको स्वादिष्ट बोली थी, वो दिखाएंगे तो अंदर से रूह को होगा यार ये पंटर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाट क्लिक्स। वही आप पढ़ाते हैं टीचरों को भी, वही आप पढ़ाना चाहते हैं। तो इनको यहाँ लाना, उनसे दोस्ती करने में, जैसे आपने कहा कि जी इंटरटेनमेंट कितना अहम है कि जी मैं गाना भी सीख रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी सीख रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप मूवी लगाएंगे तो इट्स इंगेजिंग, उनके साथ इंटरटेनमेंट होगी तो वो आपसे डेफिनेटली
वो ताल्लुक होगा है, चलो यार आज मूवी देखने वहाँ चलते हैं अपने घर में, और बेवकूफ़ वाली मूवी नहीं होगी बल्कि इंस्पिरेशनल मूवी होगी जिससे कुछ सीखने को मिले, सीखने के लिए। और मूवी फ्री है, चाय अपनी ले जाते हैं घर से, जिसको थर्मस में चाय लेके आनी आ जाए, या जिसको जो भी करना है कर ले, यहाँ से जो मुनासिब समझे उस तरह से चार्ज करें। टिकट 10 रुपये का टिकट रख लें, 5 रुपये का टिकट रख लें, ताकि एक वैल्यू हो उस चीज़ की कि मैंने कुछ वैल्यू दी है। अब अगेन बैठाने का मतलब जितने आपको बेहतर समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप सामने प्रोजेक्टर लगा दें, अच्छा मुझे नहीं माना अंधेरा तो नहीं है, तो यहाँ तो रात को अंधेरा था। अच्छा रात में मूवी तो रात को ही होगी ना, शाम को 8 बजे होगी जी मूवी, 2 घंटे हफ्ते वाले दिस इज जस्ट एन आइडिया। मुझे नहीं मालूम आपने कहा ऑडिटोरियम है मेरे पास, ऑडिटोरियम ऊपर असल में ऊपर है ना, छत पे तकरीबन 200 लोग बैठ सकते हैं। बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, टेंट लगाएं बाहर, मूवी जैसे वो होती है क्या होती थी, जलसा करते हैं ना आप, जी जी करके देखें, हो सकता है अगली दफ़ा आपको बाहर खेमा लगा के बड़ी स्क्रीन पे दिखाना पड़ जाए। वो प्रोजेक्टर को तो फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर बड़े लग गए, मूवी देख रहे हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है आपके पास, यू नेवर नो, मूवी तो हो रही है। तो हम ये तो नहीं कोई दंगा फसाद तो नहीं कर रहे। और मूवी में भी इसी तरह दिखाया है कि उन्होंने उसने गाँव में जाके खेमे लगाए, प्रोजेक्टर लगाया और मूवी दिखाना शुरू कर दी, जस्ट टू गेट एन आइडिया। हाँ बिल्कुल, फिर मैं डिसाइड कर सकते हैं कौन सी दिखा। हाँ, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस जैसे मैंने कहा 3 इडियट्स है, स्वादेश है, और कौन सी अच्छी मूवीज़ हैं, रंग दे बसंती है, अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में समझ नहीं आएगी ना, कैसे दिखाएंगे? नहीं अब देखते तो हैं टीवी पे, अंग्रेजी दिखाएं तो पैच एडम्स है, अंग्रेजी में तो बहुत मूवी है। फिर तो एक से एक है। हाँ, फिर आप उसकी बिल गेट्स की दिखाएं, स्टीव जॉब्स की दिखाएं, हेनरी फोर्ड की दिखाएं, ये जो बेचारे कुछ नहीं थे और क्या बन गए। हाँ बिल्कुल, वो उससे अंदर से ताकत है कि जी मैंने एक फिल्म देखी थी 20 साल पहले, मैंने इस तरह से उसने किया था तो मैं भी ऐसे करूँ। मैं भी जज्बा पैदा होगा, इंस्पिरेशन जज्बा चाहिए, बेसिकली अंदर से जज्बा चाहिए। ये बात। एंड इसी तरह ये नॉलेज वीडियोस हैं, ये सब दिखाना चाहिए, दिखा देंगे कि थोड़ी सी बोरिंग है, क्योंकि मैंने हालांकि मैंने इसमें इंटरटेनमेंट डाली है। मैं समझता हूँ कि पढ़ाने के लिए, मैं यकीन है मुझे, जब तक आप बंदे को हंसाएंगे नहीं, इंस्पायर नहीं करेंगे। कि हमारे जो पहली क्लास से और मैट्रिक के जो टीचर आए थे, हमें एक ही टीचर याद है जो हमसे क्लास में हंसाता था, और उसकी बातें भी याद है। मुझे भी इसी तरह एक मेरा टीचर था, हंसाता था, बाकी हमें कोई याद नहीं है कौन टीचर थे, नाम भी, उनका नाम भी याद है, करीम बख्श साहब का, सही करीम बख्श इंतकाल हो गया, और उनकी हंसाते भी थे, पढ़ाते भी थे, उनकी बातें भी याद हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे के लिए सिर्फ के ऊपर उसका पढ़ाते रहें, सुनता रहे, घर पे जाकर होमवर्क करके आना है, ये करके आना है, पढ़ाई नहीं होती, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को ये भी चीज़ें करनी चाहिए। और एक बात और भी है कि बच्चा जब टीचर से सुनता है ना, चाहे उसको कोई दुनिया का बहुत बड़ा अदाकार आके बता दे, उससे इंस्पायर नहीं होगा, लेकिन जो टीचर होता है ना, उससे बड़ी मोहब्बत करता है बच्चा। ठीक है, उसकी जो लतीफ़े हैं या उसकी जो भी शायरी है, उसको सुन के बच्चा बड़ा मुतासिर होता है, और उससे उस पर उसकी ज़िंदगी पे भी असर आता है।